हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो न्यू बैच निकाला गया है, जिसमें दोस्तों वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज है या फुल लेंथ टेस्ट का चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट में टोटल प्रत्येक दिन दोस्तों 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो यह दोस्तों पेड क्लास का टेस्ट है और हम लोग प्रतिदिन दोस्तों यहाँ पर एक टेस्ट देखेंगे। और इस टेस्ट के लिए दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और यह टेस्ट दोस्तों यही रहेगा और सीरीज का नाम हम लोग रखे हैं वर्दी लेकर रहेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज का नाम यही है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट है और टेस्ट नंबर हम लोग 1 देखेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो किसका वर्णन नहीं किया गया है दोस्तों? तो देखिए, जब राज्यपाल की बात की जाए दोस्तों, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, राज्यपाल की शपथ की चर्चा संविधान के तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इसका दोस्तों अलग से एक अनुच्छेद दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों को निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुआ है। तो याद रखना है धौलावीरा से। कहाँ से दोस्तों? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तब मिथक नामक जो त्यौहार है दोस्तों, यह भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो याद रखेगा दोस्तों नागा जनजाति का, नागा जनजाति का। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो देखिए, संविधान का दूसरा भाग में दोस्तों नागरिकता की चर्चा किया गया है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सुमेलित करना है दोस्तों तो यही आपका सही हो जाएगा। संविधान का दूसरा भाग में नागरिकता की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है संविधान का 10वां भाग में दोस्तों दल बदल की चर्चा किया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। संविधान के 15वां भाग में दोस्तों आपात उपबंध की चर्चा नहीं किया गया है, या भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा किया गया है। संविधान का 20वां भाग में दोस्तों निर्वाचन से नहीं किया गया, याद रखना है। निर्वाचन के दोस्तों आपका भाग 15 में चर्चा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संविधान का दूसरा भाग, या दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन से दोस्तों याद रखना है 20वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि दीवान-ए-मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया है। तो यह सुल्तान का नाम दोस्तों पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 के ए बोलता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहा दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। दोस्तों बिल्कुल सही है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों केरल है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि कम दोस्तों हरियाणा में दर्ज किया गया है। शिशु लिंगानुपात दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल यह गलत आपको बता रहा है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, पहला सही है। तो बोला कि उत्तर कूट का सहायता कीजिए, तो सही का बोलना है तो केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दोस्तों 7 कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक पूर्वालोकन नहीं होगा। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वालोकन नहीं होगा। यह आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, 38वां संविधान संशोधन 1975 में। ध्यान रखना है 38वां संविधान संशोधन 1975 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोल रहा है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्त वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कौन सा मानने के लिए तैयार हो गया था। तो 8 का देख रहे हैं दोस्तों, तो 8 का देखिए, पहला शर्त था कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को दोस्तों आज़ादी यानी कि रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोकें खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही था। फिर भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो सभी कथन सही था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट बात है कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक सड़क घनत्व यह आपका दिल्ली राज्य में पाया जाता है, याद रखना है दिल्ली राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 बोलता है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो काला घोड़ा दोस्तों कला महोत्सव यह आपका मुंबई में आयोजित हुआ है, याद रखना है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों 11 बोलता है कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो किसके कारण दोस्तों केंद्रित नहीं हो पाता है, तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण देखा दोस्तों कि सिविल सेवकों को अभिवृत्त मूल्यांकन समस्या, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर जवाबदेही का अभाव, ये भी सही है।
लाल फीताशाही, ये भी सही है। नागरिक का अपने अधिकार का कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी सही दोस्तों। सभी ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। तो लक्ष्मण सेन के दरबार से दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है, तो आपको हो जाएगा लोकेश्वर सत्ता के रचयिता जो ब्रजदत्त थे, यही आपको ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। तो सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में है, याद रखना है, सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल। नेक्स्ट है कि भारत के पहले नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों नरहरि राव थे, बी नरहरि राव। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में धर्म कितने लक्षण बताए गए हैं। जैन धर्म में दोस्तों जैन धर्म का 10 लक्षण बताए गए हैं, याद रखना है 10 लक्षण। नेक्स्ट पाते हैं कि खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण का समय अवधि क्या था। तीसरे चरण का दोस्तों 1985 से 1996 तक, ध्यान रखना है। खेत क्रांति का या ऑपरेशन श्वेत क्रांति दोस्तों, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण का समय अवधि था 1985 से 1986 तक। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता है। तो किन राज्यों में दोस्तों लागू नहीं होता है, तो देखिए आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू दोस्तों आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं लागू होता है। बाकी ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्यों में दोस्तों लागू होता है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मुख्य सहयोगी कौन था। तो गांधी जी का दोस्तों मुख्य सहयोगी जो थे यह अनुसुईया बेन थे। ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों, अनुसुईया बेन, 18 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। याद रखना है तेल शोधक कारखाना, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहेगा तो असम के डिगबोई क्षेत्र में, और स्वतंत्र भारत के कहेगा तो दोस्तों आपको मुंबई में स्थापित किया गया था 1954 में और 1901 में डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष दोस्तों याद रखना है आपको गोवा में आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक की कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टोटल 75 को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख और एक तरफ दोस्तों से संबंधित शासक का नाम दिया गया है, इसमें दोस्तों कौन सा कथन गलत है आपका। देखिए 22 का पहला ऑप्शन है दोस्तों एरन अभिलेख, या भानुगुप्त से संबंधित दोस्तों एरन अभिलेख याद रखना है। उस समय संबंधित शासक कौन थे, तो भानुगुप्त। मंदसौर अभिलेख से दोस्तों कुमारगुप्त, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या समुद्रगुप्त, ये तीनों दोस्तों सही है। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त प्रथम नहीं थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्वार। याद रखना है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल ज्वार है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, इस हेतु संसद को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल सही है। याद रखना है राष्ट्रपति जो शासन तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति शासन तो वापस ले सकता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल लगता है या दोस्तों अनुमोदन लेने पड़ता है, तो इस हिसाब से दोस्तों पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वित्तीय आपात के लिए दोस्तों अनुमोदन लेने पड़ता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति से वापस ले सकता है, तो यह सही है दोस्तों। तो बोला कि कौन सा सही है, तो केवल 2 जो ऑप्शन है यह सही है, याद रखना है केवल 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च के देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं। तो खर्च के देखरेख करने वाले जो अधिकारी थे दोस्तों उसे पोतनीस कहा जाता है, पोतनीस। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। तो सर्वाधिक मानसूनी वर्षा दोस्तों आपको कोलकाता में होता है। क्वेश्चन नंबर 27। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून दोस्तों, तो देखिए ऐसे कानून जो है यह केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए दोस्तों संसद ने कानून बनाया है, जिनके लिए संसद ने दोस्तों कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है।
तो यह दोस्तों याद रखना है रंपा विद्रोह के संबंध में। रंपा विद्रोह का दोस्तों उस समय नेतृत्व कर रहे थे सीताराम राजू, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था रंपा विद्रोह। नेक्स्ट है दोस्तों रामोसी विद्रोह। देखिए रामोसी विद्रोह की बात की जाए तो रामोसी विद्रोह को जगह आपको चित्तर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। और यह देखिए दोस्तों रामोसी जो विद्रोह था पश्चिमी घाट से प्रसिद्ध था, पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। और नील विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है वह आपका पनामा नहर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 बोलता है कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो बताना है नक्षत्र की कुल संख्या दोस्तों कितनी है। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 27। नक्षत्र की कुल संख्या दोस्तों 27 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा का उच्च न्यायालय की कार्रवाई भाषा को दर्जा दे सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, दे सकता है। नेक्स्ट है कि शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा को इस्तेमाल कर सकता है। यह दोस्तों बिल्कुल गलत है, किसी एक भाषा को दोस्तों इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केवल एक, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है दोस्तों कि शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का पितामह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखना है शल्य चिकित्सा का पितामह आपको सुश्रुत को कहा जाता है, सुश्रुत। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन एक सही है? देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी दिया गया है कि पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर परिषद दोस्तों याद रखना है या क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, याद रखना है औरंगजेब ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आम्रवर्षा। आम्रवर्षा दोस्तों कहाँ में होता है? तो केरल में होता है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। आम्रवर्षा ध्यान रहे केरल में होता है। नेक्स्ट है फूलों वाली बौछार कर्नाटक में, बिल्कुल गलत दोस्तों। फूलों वाली बौछार कर्नाटक में नहीं है तो यह आपका सुमेलित नहीं है। बाकी काल बैसाखी दोस्तों या पश्चिम बंगाल में और लू दोस्तों आपको बिहार में चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो संचार व्यवस्था को दोस्तों संभव कौन सा बनाता है? तो याद रहे आपका आयन मंडल। कौन सा? तो आयन मंडल। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों जो दिया गया है ये आपको अनुच्छेद 239 के ख में, अनुच्छेद 239 के ख में याद रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर बोलता है कि 1882 में दोस्तों लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों रद्द कर दिया गया था। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन जो बोल रहा है ये बिल्कुल गलत है, बाकी सभी कथन सही है। 1878 ईस्वी में दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और देसी भाषा समाचार पत्र को कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नहीं दोस्तों, पारित किया गया था, यह आपका बिल्कुल कथन सही है, लेकिन लॉर्ड लिटन दोस्तों, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, न कि दोस्तों लॉर्ड लिटन ने। तो इसका दोनों कथन आपका गलत है, फर्स्ट और सेकंड कथन दोस्तों दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना याद रहे टोंस नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाला किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? मीठी ईद दोस्तों किस त्यौहार को कहा जाता है? तो यह मीठी ईद जो है दोस्तों ईद उल फितर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है और यह अनुच्छेद कौन सा है? यह दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में दोस्तों आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42, बोलता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था? तो याद रखना दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो हुआ था, इसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी कहे थे। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो सालसेट द्वीप है, याद रखिए सालसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44, निम्नलिखित धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। देखिए दोस्तों जो धन विधेयक पारित होता है
तो वह दोस्तों बोला केवल लोकसभा में भेजा जा सकता है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता है, गलत बोल रहा है। फिर बोलता है कि पहला ऑप्शन सही था दोस्तों। दूसरा बोलता है तीसरा कि धन विधेयक की राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है और न खारिज कर सकती है और न संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ये भी बिल्कुल गलत बोल रहा है। फिर धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये भी दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 याद रखिएगा, 1 और 4 आपका बिल्कुल सही है। अब वीटो के सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड को कब अंजाम दिया था? तो यह दोस्तों वर्ष 1925 में 9 अगस्त को। काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों इसको अभिनाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी डकैती कांड को दोस्तों 9 अगस्त 1925 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसको अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति हुई थी। सही है दोस्तों, एल नीनो की उत्पत्ति हुई थी, बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट बोल रहा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति हुई, ये भी सही है दोस्तों। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट है कि मौसम पर एल नीनो तथा लाल नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर बी, 4 ऐसे है दोस्तों उच्च न्यायालय याद रखना है। ऐसे हाई कोर्ट कितने हैं? तो ऐसे हाई कोर्ट दोस्तों 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। भारत का स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो उद्घोषणा किया गया था दोस्तों, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए दोस्तों उत्तरदायी कौन सा है? तो आपको वर्षा स्तरी ध्यान रखना है, वर्षा स्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सूची सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राग हिंडोल जो कि शीत ऋतु है, बिल्कुल गलत है। बाकी राग भैरवी दोस्तों भोर में यानी प्रातः काल की है, और राग मल्हार आपको वर्षा ऋतु की है, और राग भूपाली यह रात्रि के प्रथम पहर में राग भूपाली है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा? नभी रज्जु। नभी रज्जु के द्वारा दोस्तों यह माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए पहला कथन है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन यही आपका हो जाएगा, यह आपका दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो 53 का पहला कथन है कि एम्पियर बराबर ओम बटा वोल्ट, बिल्कुल सही है। वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम, ये भी सही है। वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ बोल रहा है कि एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, ये बिल्कुल गलत है। एम्पियर बराबर दोस्तों वोल्ट भागा ओम नहीं होता है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका के राजधानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है दोस्तों, घेरने वाली झिल्ली को आपको पूछ रहा है कोशिका के चारों ओर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर सी, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों कोशिका के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर का पीएच रहता है। मानव शरीर का दोस्तों पीएच मान कितना रहता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है 7 से लेकर 7.8 के बीच। नेक्स्ट है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो ध्यान रहे दोस्तों यह 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गोढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसे दोस्तों चाइल कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे हम लोग चाइल नहीं कहते दोस्तों, आपका कथन गलत कर रहा है। नेक्स्ट है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे दोस्तों काइम कहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन को अवशेषण इलियम और बिलाई के द्वारा होता है। हाँ ये दोस्तों सही है, छोटी आंत में दोस्तों पचे हुए भोजन को अवशेषण इलियम और बिलाई के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 ऑप्शन जो किया है दोस्तों, केवल 3 जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो 58 का देखिए, पहला है जल का उबलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन का है। लोहे का पिघलना, ये भी दोस्तों भौतिक है। लोहे का पिघलना,
हाँ भौतिक है दोस्तों। जल वाष्प में कांस्य सघन, ये भी भौतिक है। कोयला का जलना, हाँ ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। कोयला का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। 43 का ऑप्शन, सॉरी 58 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। एक समान चाल को दोस्तों कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो देखिए ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी, चाल समय। यह आपका दोस्तों एक समान चाल कर रहा है, एक समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 60। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया। ध्यान रहे दोस्तों, वह 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका दोस्तों उपयोग में जो लाया जाता है, तो ध्यान रहे 61 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर को दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 62। कथन फर्स्ट कहता है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ध्यान रहे दोस्तों, सभी प्रकार का दहन जो है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, बिल्कुल सही है। फिर सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दोस्तों दहन अभिक्रिया नहीं होती है। हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए कि 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही 100 केजी द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। तो टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, और टकराने के बाद बी का वेग आपको दोस्तों क्या होगा, तो बी का वेग पूछ रहा है, तो दोस्तों 22.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध को चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि को क्या असर पड़ता है। तो उपभोक्ता को दोस्तों वृद्धि को असर दोस्तों ध्यान रखना है, कमी आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है कि धूम कोहरा क्या है। तो धूम कोहरा दोस्तों ध्यान रखना है, यह कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। कोहरा और धुआं का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे लघु तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम का किसका होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है गामा किरण का, यह आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो पौधे में दोस्तों गैसों के निष्कासन के लिए जो उपयोग होता है वो आपको विसरण विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, तो विसरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। सघुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल के लगभग प्रतिशतता कितनी होती है। तो यह दोस्तों लगभग आपका 98% होता है। नेक्स्ट है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को दोस्तों ध्यान रहे मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70। बोलता है कि अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों 70 का जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। जो अग्नि 5 मिसाइल है दोस्तों यह पूर्णतः स्वदेशी ही है, याद रखना। और अग्नि 5 मिसाइल के बारे में दोस्तों याद रखना है कि यह कहीं भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, और इसका प्रक्षेपण श्रेणी दोस्तों 5000 किलोमीटर है, और यह दुश्मनों को रडार को पहुंच से बाहर रहेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों किस में होता है, तो याद रखना है दोस्तों कॉकरेज तथा सिल्वर फिश में, कॉकरेज तथा सिल्वर फिश में। नेक्स्ट है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। तो कठोर जल दोस्तों साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, और जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण क्या है। तो न जोड़ने का कारण आपका है दोस्तों कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों श्रेणी क्रम में न जोड़ा जाता है घरेलू विद्युत उपकरण, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 73 का ये आपका राइट हो जाएगा, केवल एक। यह आपका कथन सही है, यानी नहीं दोस्तों इन्हें की बिजली की खपत ही बिल्कुल गलत है। विद्युत क्षमता बहुत, यह भी गलत है दोस्तों। उच्च धारा के कारण उपकरण, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन फर्स्ट है डीएनए अनुवांशिकी इकाई को कहा जाता है, बिल्कुल सही नहीं है। अनुवांशिकी पदार्थ को दोस्तों डीएनए कहा जाता है, और अनुवांशिक इकाई का दोस्तों आपको जीन कहा जाता है। अच्छा कथन 2 में दिया दोस्तों कि अनुवांशिकी पदार्थ को जीन कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, यानी कि दोनों का दोस्तों उल्टा कर दिया है। तो न तो कथन फर्स्ट और न कथन सेकेंड, यानी कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों दोस्तों आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों असत्य है 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
कि निम्न में से कौन सा तत्व आयनन विभव का सही क्रम में दर्शाता है। तो आयनन विभव का दोस्तों सही क्रम में दर्शाता है लिथियम, बोरॉन, बेरियम, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है और इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों खपत, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 यूनिट। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 15 यूनिट। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अब बीजाणु के द्वारा दोस्तों अलैंगिक जनन किस में होता है, कथन यही तो है दोस्तों, आंसर आपको पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक का। याद रखना है कवक में दोस्तों बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है और विखंडन विधि के द्वारा दोस्तों आपका अलैंगिक जनन आपको जीवाणु में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इक्वेनिल का उपयोग होता है। इक्वेनिल का उपयोग दोस्तों किस में होता है, तो यह अवसाद मिटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा। तो वस्तु का त्वरण दोस्तों याद रहे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है। सर्वाधिक मिठास आपसे पूछा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एलिटेम, ध्यान रखना है एलिटेम में। नेक्स्ट बात है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों याद रखना है आपको सैफ अहमद है, सैफ अहमद। नेक्स्ट है कि मैंगनीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो मैंगनीज के उत्पाद में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का स्थान है जो प्रथम है। किस राज्य को जलगांव केला का GI टैग दिया गया है। जलगांव केला का पूछा है दोस्तों, तो जलगांव केला का दोस्तों ये आपको महाराष्ट्र का GI टैग दिया गया है, याद रहे GI टैग। नेक्स्ट है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपाल क्रिकेटर का दोस्तों मुख्य कोच नियुक्त किसे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आपको मनोज प्रभाकर को। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया दोस्तों। तो दुनिया का पहला कृत्रिम जो भ्रूण तैयार किया गया है यह आपको दोस्तों याद रखना है इजराइल का। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया US 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता था। तो मिस इंडिया अमेरिका का 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलियो बालपेंकर दोस्तों। और 2023 का पूछेगा दोस्तों, तो 2023 का आपको बताना है कि कौन जीता था। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। तो दानुरी को लॉन्च करने वाला दोस्तों आपको हो जाएगा दक्षिणी कोरिया, ध्यान रखिएगा दक्षिणी कोरिया। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो दोस्तों किसको हराकर जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बांग्लादेश को हराकर, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश को हरा। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दंतु योजना शुरू किया गया है। तो दंतु योजना जो शुरू किया गया दोस्तों यह कर्नाटक राज्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है। पुस्तक विल पावर के लेखक जो आपको है दोस्तों वो आपको सर्जर्ड मारिन। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो यह दोस्तों आपको याद रखिएगा यह आपको चीन को हराकर जीता था, ऑप्शन बी हो जाएगा चीन को हराकर। नेक्स्ट है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था। तो वो दोस्तों भारत से भाग लेने वाला मोहम्मद आरिफ खान था। नेक्स्ट है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह दोस्तों आपको रणवीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था। तो 2021 में दोस्तों किसे सम्मानित किया गया था, तो यह 2021 की बात की जाए दोस्तों तो उसमें हो जाएगा अर्देम पटाउमेटियम, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि शहरी के क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया था। तो आपको दोस्तों छत्तीसगढ़ बन गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है। तो 96 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान केवल था। तो उस समय भारत का स्थान दोस्तों आपको 85वां था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो कोविड टीकाकरण अभियान का शुरुआत 16 जनवरी 2021 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह दोस्तों आपका किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बन गया है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित राज्य कौन बना है दोस्तों, तो यह आपका लक्षद्वीप बन गया है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।